हाय एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम लोगों ने पहले देखे थे जिसमें हमने लिमिट एक्चुअली होती क्या है, थोड़ी सी हमने थ्योरी के बारे में जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे है। तो इसमें हमने टेक्निक्स अप्लाई करनी है और थोड़ी सी वो थ्योरी की बात भी आएगी। तो हम इन क्वेश्चन को चले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने देखें बताना क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट। देखिए, जब सीक्वेंस की बात की जाती है ना, तो सीक्वेंस की जो टर्म्स होती हैं वो हमेशा इन्फिनिटी को जाती हैं। ठीक है, एन अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर, और फिर इस तरह से टर्म्स बढ़ती जाती हैं। तो हमने बेसिकली बात करनी है एन अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी की। लिखा नहीं है उसने, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब देखें, अगर तो मैं लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दूं तो 2 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस 3, वो इन्फिनिटी आएगा ऊपर। और इसी तरह से नीचे भी अगर मैं इन्फिनिटी लगा दूं तो इन्फिनिटी प्लस 1 भी कितना आएगा, वो भी इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो है, लेकिन ये नहीं कि मेरे पास लिमिट जो है वो नहीं निकली। देखिए, अब इसकी हमारे पास एक टेक्निक है इसको सॉल्व करने की। हम क्या करते हैं, हम ऊपर जो सबसे बड़ी पावर है वो कॉमन ले लेते हैं। मैंने n कॉमन ले लिया, n की पावर 1 ही सबसे बड़ी है ना। n कॉमन चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 2 प्लस, इधर 3 है तो 3 के नीचे n आ जाएगा। इसी तरह आपने डिनोमिनेटर में भी सेम काम करना है। इसमें भी आप लोगों ने सबसे बड़ी पावर जो n की देखनी है कौन सी है, वो 1 ही है, वो आपने कॉमन ले लेनी है। n कॉमन चला गया तो 1 रह गया, और इस इधर n है ही नहीं है तो इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि n कॉमन कैसे ले लिया। इतनी बड़ी क्लास में आकर भी ना बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है। देखें, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। जब आप 2x प्लस 6 की बात करते हैं तो आप 2 कॉमन लेते हो। इसका मतलब ये होता है कि बाहर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अंदर आपने इसको भी 2 पे डिवाइड करना है, इसे भी 2 पे डिवाइड करना है। 2x को 2 पे डिवाइड करोगे तो x रह जाना है, वैसे भी आपको पता है 2 कॉमन लोगे तो x बचना है। और 6 को भी 2 पे डिवाइड करना होता है, तो 2 3 6, तो वैसे भी अगर आप 2 कॉमन लेते तो आपके पास यही आंसर बचता ना, x प्लस 3। तो भाई 2 कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि अंदर आपने हर टर्म से 2 को डिवाइड करना है। जब मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी पावर आप लोगों ने n की कॉमन ले लेनी है, तो अंदर आपने इसको भी n पे डिवाइड करना है। इसको n पे डिवाइड करोगे, n n से काट के 2 रह जाएगा, और 3 को भी n पे डिवाइड करना है, तो ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, इधर तो कटिंग नहीं होनी। इसी तरह नीचे भी आपने सेम यही काम किया, n कॉमन लिया, इधर आपके पास इसको भी n पे डिवाइड किया, इसे भी n पे डिवाइड किया, ये n n से कट जाएगा। लिमिट आपकी क्या है, इन्फिनिटी। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है 3 बाय इन्फिनिटी। सो 2 प्लस 3 बाय इन्फिनिटी जो है ना, ये 0 के बराबर होता है। और नीचे भी आपके पास 1 ओवर इन्फिनिटी भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो आंसर आ गया 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 2 बाय 1, तो आंसर आपके पास 2 आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर है। देखें, इसका मतलब समझें। पहली बात तो यह है कि 3 बाय इन्फिनिटी 0 आता है, ये बात आपने याद रखनी है। मैं आपको ऑलरेडी भी ये बात बता चुका हूँ जब हमने 1 ओवर शुरू में बात की थी ना, लेक्चर नंबर 1 में, कि हमारे पास 1 बाय एन स्केयर या 1 ओवर एक्स स्केयर जो भी था, तो एन स्केयर ही था गालबन। तो जब हम बड़े नंबर पुट करते जाते हैं तो फाइनली आंसर बड़े होते जाते हैं, और 1 पे डिवाइड करके आंसर छोटे आते जाते हैं। तो जब एन को बहुत बड़ा करते हैं तो आंसर 0। 3 बाय, अगर आप 100 करोगे ना तो आंसर 0.03 आएगा। और अगर 3 बाय 1000 करोगे या 10,000 करोगे तो आंसर 0.0003 आएगा। यानी कि जितने बड़े नंबर से डिवाइड करें आंसर उतना छोटा आता है। अब अगर आप अज्यूम करो कि 3 को आप डिवाइड करो 10 बिलियन से, तो आंसर आएगा 0.000000000003। तो तकरीबन हम कहते हैं कि भाई इतने जीरो तो हम लिखते नहीं है ना मैथ्स में पॉइंट, तो हम उसको जीरो ही बोलते हैं।
तो अब ये तो इतने बड़े नंबर नहीं है, इन्फिनिटी तो बहुत, अब जब हम बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करने से आंसर 0.00 बिलियन जीरो आने और फिर जाके कोई नंबर आना है तो आंसर तकरीबन आपका ज़ीरो आ जाना है। तो आपने बात याद रखनी है, जब भी इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे किसी नंबर को तो आंसर आपका क्या आना है, ज़ीरो। तो 3/इन्फिनिटी आपके पास ज़ीरो आएगा जब लिमिट आप अप्लाई करोगे, और 1/इन्फिनिटी भी आंसर आपको क्या, जब भी किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करने आंसर आपके पास ज़ीरो आना है। सही हो गया। देखिए अब इसका मतलब समझें क्या है। हम ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में अगर मैं n को बहुत बड़े बड़े नंबर देना शुरू कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं बहुत बड़े बड़े नंबर अगर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं n की जगह पे 1000 लगा दूं, तो आंसर आपका जो है ना वो 2 इस तरह से आएगा। अच्छा, शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आए, देखिए अगर मैं थोड़ी आपको इसकी डिटेल भी समझाऊं ना, ठीक है, क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं लेकिन उन्हें बहुत सारी कंसेप्चुअल बातों का उन्हें पता नहीं चलता। तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल इसमें बताऊं, इसके पीछे क्या स्टोरी क्या है। स्टोरी इसके पीछे ये है कि अगर आप n की जगह पे पहले 1 लगाते हैं, यानी कि पहली टर्म, तो आपके पास आंसर क्या आएगा a1 का, 2 + 3 5, और नीचे क्या आएगा 1 + 1 2, आंसर आएगा 2.5। देखें आंसर 2 तो नहीं आया, हम कह रहे हैं इसका आंसर 2 आना है पहली टर्म ही। अगर आप n की जगह पे 2 लगाते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 2 4, 4 + 3 7 ओवर 2 + 1 3, आंसर आएगा 2.1 या 3 समथिंग जो भी। हम ये कहते हैं कि जब हम ऐसे टर्म्स निकालते जा रहे हैं, कोई 100 नंबर वाली टर्म जब निकालते हैं ना, तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 100 200, +3 करेंगे 203, और नीचे 100 + 1 101, तो आंसर आएगा 2.01 समथिंग। आपने बात नोट की कोई, जैसे जैसे आगे टर्म्स जाती जा रही हैं आंसर क्या करता जा रहा है, वो 2 के करीब जाता जा रहा है। अब एक ऐसा वक्त आएगा 1000 वाली टर्म अगर आप निकालोगे तो आंसर आएगा 2.00000001, और अगर आप 10,000 वाली टर्म निकालोगे तो वो भी 2.000001, और अगर आप 1 लाख वाली टर्म निकालोगे तो वो भी 2.0000000001 ही समथिंग आएगी। यानी कि हम ये कहते हैं आप जो मर्जी करो, बड़े नंबर जितने मर्जी लेते रहो, आपका जो आंसर है वो तकरीबन 2 ही आना है। उससे अगले नंबरों से देखें ना, हम अगर 2 डिजिट्स या 4 डिजिट्स भी लिखें मैथ्स में तो वो तो ज़ीरो ही है, तो आंसर तो 2 ही आया। तो हम कहते हैं एक नंबर ऐसा आता है कि उस नंबर के बाद जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे 2 के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मेरे पास फाइनल आंसर जो है वो 2 आएगा। ये मतलब है हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये जो टेक्निक, ये आपने एग्जाम में नहीं करना ये वाला सारा काम, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आपने सिर्फ ये वाले स्टेप्स करने हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। ये सारी की सारी जो थी ना, ये आपको मैं इसकी बेसिक समझा रहा हूँ ताकि आप जब बड़ी क्लासेस में जाओ तो आपको कंसेप्चुअल बातों का पता हो कि एक्चुअली इस लिमिट का मतलब क्या है, एन अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी, और 2 का मतलब क्या है जो आपके पास 2 आंसर में आया है। चलें इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 2 आप लोग खुद ट्राई करना, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसको यूज़ करके। तो एन अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट आपने खुद लगा लेनी है, क्वेश्चन के अंदर लिमिट आपको नहीं बताई उसने। अच्छा देखें, मैंने आपको बोला था कि आपने n की बड़ी पावर कॉमन ले लेनी है, ऊपर तो देखें एक ही टर्म है 5n², उसमें तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे आपको सबसे बड़ी पावर दिख रही है n, तो n आप कॉमन ले लो, इधर आपके पास 2 आ जाएगा, इधर आपके पास 3/n आ जाएगा। सही है, n अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी, और ये एक n से कट जाएगा। हमारे पास ए एन इक्वल आ गया 5, एक n बचा ऊपर, और 2 + 3/n, n अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी। अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ऊपर 5 इंटू इन्फिनिटी, ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें आंसर इन्फिनिटी ही आता है। इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है कि अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर और बड़ा हो जाएगा, और इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ आपको मिलेगा नहीं भाई।
तो वो इन्फिनिटी ही रहना है। और नीचे आपके पास 2 प्लस 3 बाय इन्फिनिटी, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कभी भी किसी को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है, तो 3 बाय इन्फिनिटी का आंसर 0 आएगा। तो ये मेरे पास आ गया इन्फिनिटी बाय 2। तो इन्फिनिटी बाय 2 का आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है कि अगर आप उसको 2 पर डिवाइड भी कर दोगे तो वो स्टिल इतना बड़ा है कि वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर करप्शन कर करके जो पैसे इकट्ठे किए हैं हमारे हुक्मरानों ने, अगर आप उनके आधे भी कर दें तो वो फिर भी इन्फिनिटी ही रहते हैं, वो कम नहीं होते। सही है, तो आंसर इन्फिनिटी आया। तो हम कहते हैं कि जब आप, इसमें यही बात है कि अगर आप एन को बहुत बड़ा करते जाओगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं इसमें, अगर आप एन को 100,000 10,000 बड़े बड़े नंबर पुट करोगे तो जो आउटपुट्स आते हैं वो भी बड़े होते जाते हैं। जितना बड़ा नंबर पुट करते हो उतना बड़ा आंसर मिलता है। तो जब बहुत बड़ा नंबर पुट करोगे तो आंसर भी बहुत बड़ा इन्फिनिटी ही आ जाएगा। सही है, इस केस में हम कहते हैं मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब मेरे पास कुछ ज़्यादा इसमें करने वाला है नहीं है। पार्ट नंबर 4 को अगर हम देखते हैं अभी, तो चले कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो मैं लिखता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने ऊपर भी सबसे n की बड़ी पावर कॉमन निकालनी थी। तो कितनी बड़ी पावर है ऊपर? 2 सबसे बड़ी है, कॉमन ले लो। अब इसको भी n स्क्वायर पे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। इसको n स्क्वायर पे डिवाइड करोगे तो ऊपर n नीचे n स्क्वायर, सो नीचे एक पावर n बच जाएगी। इसको n स्क्वायर पे डिवाइड करोगे तो 1/n स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नीचे सबसे बड़ी पावर देखो कौन सी है, 2 सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी पावर कॉमन लेनी है आपने हमेशा। इधर 2 आ जाएगा, इधर n/n स्क्वायर, तो 1/n बचेगा और 4/n स्क्वायर, n अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी। ये n स्क्वायर से कट जाएगा। लिमिट अप्लाई करोगे 3/इंफिनिटी 0, सो 1 माइनस 0 प्लस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। बाय इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी ही आता है, सो 1/इंफिनिटी ही आना है, 0 के बराबर होता है। 2 प्लस 1/इंफिनिटी 0 ही आएगा और 4/इंफिनिटी भी 0 आएगा। सो आंसर आ गया 1/2। यानी कि हम ये कहते हैं कि जब आप n को इधर बड़े बड़े नंबर लगाओगे तो बहुत बड़े नंबर लगाने के बाद, कुछ नंबर्स पहले लगाने के बाद एक ऐसा वक्त आएगा, देखें अगर आप n की जगह 0 लगाओगे या 1 लगाओगे अगर, तो आंसर 1/2 नहीं आएगा। लेकिन 100 जब आप लगाओगे और 100 के बाद जितने नंबर लगाओगे आपका बार बार आंसर एक जैसा ही आएगा। तो हम कहते हैं जब n बहुत बड़ा कर दिया जाता है तो मेरे an के आंसर बार बार 1/2 ही आते हैं, यानी कि ये आंसर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं आपकी सीक्वेंस 1/2 को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हुआ। चलें अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप इसे प्रिपेयर करें, इसे प्रैक्टिस करें, जो पार्ट मैंने स्किप किया उसे सॉल्व करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।